फ्रेंड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसमें ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में, और हार्मोनल कंट्रोल कैसे होते हैं, ओवरी के अंदर oogenesis कैसे होते हैं, कैसे ओवा बनता है, एग कैसे बनता है, ये पूरा हम लोग पूरी सीरीज वाइज कैसे माइटोसिस मियोसिस प्रक्रिया से आपके सेकेंडरी oocyte और ओवम बनते हैं। अब उसमें से एक है कि जैसे फीमेल में, जैसे हम वी आर मैमल्स होते हैं, हम लोग मैमल्स हैं, तो हम लोग में एक फीचर्स है कि मेमोरी ग्लैंड्स होना। एक फीचर्स है क्या? मेमोरी ग्लैंड्स होना। और मेल में भी मेमोरी ग्लैंड होता है और फीमेल में भी होता है। तो मेल में जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ये फीमेल में एक चीज़ क्या होता है कि आफ्टर प्यूबर्टी और ड्यूरिंग द प्यूबर्टी कंटेंट इट गेट स्वेल्ड, इट गेट बिकम स्वेल्ड हो जाता है और एक्टिव हो जाता है, क्योंकि ये मेमोरी ग्लैंड में क्या होता है, इन्फेंट के लिए, बच्चों के लिए जो होते हैं, यहाँ पे मिल्क का सिंथेसिस होता है, इसलिए वहाँ पे मिल्क सिंथ। तो ये जो पूरी है एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। मेमोरी ग्लैंड क्या है? एक तरह का ब्रेस्ट, जो फीमेल ब्रेस्ट है, एक तरह का देखा जाए तो एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। ये जो मेमोरी ग्लैंड क्या अगर देखा जाए तो ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। मेमोरी ग्लैंड जो ब्रेस्ट है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, इसको ब्रेस्ट को क्या बोलेंगे? मेमोरी, मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी ग्लैंड क्या है? एक तरह से ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। अब हम लोग एक सीरीज से देखेंगे कैसे है देखने में बाहर से। ये जो होते हैं पूरे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो यहाँ पे ये रिब्स होते हैं, ये चेस्ट रीजन में होते हैं। तो चेस्ट में क्या होता है? यहाँ पे बोन होते हैं, रिब्स, यहाँ पे रिब्स है, और रिब्स में क्या होते हैं? एक तरह का जो मसल्स होते हैं, वहाँ पे पेक्टोरल मसल्स होते हैं, पेक्टोरल होते हैं। तो यहाँ पे मसल्स जो होते हैं पेक्टोरल मसल्स, और पेक्टोरल मसल्स में जो रिब्स कनेक्टेड रहता है इंटरकोस्टल मसल्स, और इसके ऊपर जो होते हैं ये मसल्स जो है आपको पेक्टोरल मसल्स के आगे ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर डेवलप करता है। इसी को बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड और ब्रेस्ट, और ये स्वेलन स्ट्रक्चर रहता है। अब हम लोग देखते हैं कि आपका ये एक स्वेलन स्ट्रक्चर, इसका टिप ऑफ द जो होते हैं, जो टिप होते हैं, इसको बोलते हैं निप्पल। क्या बोलते हैं? इसके टिप को क्या बोलते हैं? ये टिप को क्या बोलते हैं? निप्पल। ये निप्पल होते हैं। तो ये पिंकिश कलर का होते हैं, ठीक है, पिंकिश कलर का होता है, और जैसे जैसे एज होता है, डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड बेयरिंग होते हैं, तो इसका कलर चेंज करता है, डार्क ब्राउन में चेंज करता है। उसके बाद जो होते हैं आप देख रहे हो, एक डार्क कलर का एक होता है, इसके सराउंडिंग होते हैं जस्ट बिलो द निपल, इसको बोलते हैं, ये डार्क कलर का बोलते हैं, डार्क कलर का होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डार्क कलर, इसको बोलते हैं एरियोला, एरियोला, ठीक है। ये बाहर से ऐसे लगते हैं, और ये इसमें जो होते हैं आपके जो देख रहे हैं, इसमें जो आपके होते हैं, ये जो आपके फैट्स होते हैं, क्या होते हैं? फैट्स होते हैं, ये फैट्स होते हैं, ये ज़्यादा रहता जी फैट्स होते हैं। और इसके अंदर जो होते हैं, सबसे ज़्यादा मेन है, इसके अंदर जो होते हैं, इसमें जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्या आते हैं? लोब्यूल्स पाए जाते हैं। क्या है ये? देखिए ये क्या है? दिस इज लोब्यूल्स, दिस इज लोब्यूल्स, ये लोब्यूल्स है, ये अंदर ये लोब्यूल्स होते हैं, ये लोब्यूल्स हम बना है। अब ये लोब्यूल्स क्या होते हैं? करीब करीब कितनी संख्या इसकी होती है? पूछ देगा। 15 से 20 की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? 15 से मेमोरी लोब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये मेमोरी लोब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं? अल्वुलाई होता है, अल्वुलाई, ये देखिए छोटे पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, अल्वुलाई, तो ये मेमोरी अल्वुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेमोरी अल्वुली। इस संख्या इसकी बहुत ज़्यादा होती है, ये इंक्रीज करता है। और ये क्या करता है? मेमोरी अल्वुली क्या करता है? मिल्क सिक्रीशन। क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क। यहाँ पे क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ मिल्क, यहीं पे मिल्क। अब ये जो सिंथेसिस ऑफ मिल्क हो रहा है अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कौन सा हार्मोन होता है? प्रोलैक्टिन। एक प्रोलैक्टिन जो होते हैं कहाँ से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये हार्मोन क्या करता है? ब्रेस्ट पे एक्ट करता है, ब्रेस्ट पे आके यहाँ पे ग्लैंडुलर सेल्स को एक्टिवेट करके इसके मेमोरी एल्वुलाई को क्या करता है? मिल्क सिंथेसिस बनाने में स्टिमुलेट करता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो आपके प्रोलैक्टिन होते हैं, अब ये प्रोलैक्टिन दूसरा काम करता है, और जब बन जाता है प्रोलैक्टिन, तो दूसरे हार्मोन क्या करता है? इसके मसल्स पे मायोएपिथेलियल सेल्स, मायोएपिथेलियल सेल्स, मायोएपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल, ये मायोएपिथेलियल सेल्स है मसल सेल्स में। अब मायोएपिथेलियल सेल्स में कौन सा ये कॉन्ट्रैक्ट करता है? क्या करता है? इसमें एक हार्मोन होता है, क्या बोलते हैं इसको
बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, अब ये ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये इसको कॉन्ट्रैक्ट करता है मायोसिन से, और जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करता है, ये पूरे जो मिल्क ऑलरेडी जो बना हुआ है वो आपको आता है। तो अब यहाँ से मिल्क क्या करता है, यहाँ से निकल रहा है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, मिल्क यहाँ से निकल रहा है जो बना हुआ, किसके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो मिल्क इंजेक्शन हार्मोन है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिंथेसिस हार्मोन। और ये क्या है, मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। अब ये मिल्क इंजेक्शन हार्मोन ये है। अब ये मिल्क इंजेक्शन यानी कि मिल्क जो बन गया अब इजेक्ट हो रहा है, इजेक्ट होकर किधर, इधर से निकल रहा है। ठीक है, अब ये जो एल्विलाई है, एल्विलाई से निकल के किस में आ रहा है, मेमोरी लोब्यूल्स में। अब लोब्यूल्स से ये निकलते हुए कि यहाँ पे एक डक्ट होते हैं, इसको बोलते हैं, दिस डक्ट इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट। क्या बोलते हैं इसको, ये पूरी डक्ट है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरी डक्ट को क्या बोलते हैं, मेमोरी डक्ट। अब इससे पास हो रहा है, मिल्क पास कर रहा है, मिल्क। ठीक है, अब मिल्क पास कर रहा है तो ये जाके आगे जाके जो होता है एक स्ट्रक्चर होता है, स्वेलिंग स्ट्रक्चर होता है। स्वेलिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, क्या बोलेंगे, मेमोरी डक्ट लीड्स इनटू ए स्वेलिंग स्ट्रक्चर, दैट स्वेलिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्पुला। अब एम्पुला कहाँ खुल रहा है, अनदर डक्ट में खुल रहा है, तो इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। ठीक है, लैक्टिफेरस डक्ट। और लैक्टिफेरस डक्ट क्या कर रहा है, निपुल में जो खुल के बाहर क्या करता है, मिल्क, ठीक है, मिल्क इजेक्ट करता है ना, इजेक्ट मिल्क होता है। अब बच्चे का क्या होता है, तो ये पूरी संश्लेषण प्रक्रिया जैसे होती है, आफ्टर जैसे बेबी आपका जैसे होता है तो बेबी सक करता है, तो ये सीधे हमारा ये प्रोसेस जाता है हमारा इस तरह से जो सिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो बच्चे के जन्म होने के बाद ही मिल्क का सिंथेसिस और मिल्क का इंजेक्शन होता है, तो वो सिग्नल जाता है बेबी के थ्रू ही, सक्लिंग के थ्रू। अब ये आप देख रहे हैं ये पूरी स्ट्रक्चर, तो आपके याद से क्वेश्चंस आपके रहेंगे कि यहाँ पे एल्विलाई कितने आपके मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं, एल्विलाई में क्या होते हैं, कौन सा हार्मोन्स उसको निकालने में मदद करता है, कौन सा इजेक्ट करने में मदद करता है, कैसे इसका पाथ है। तो पहला नंबर यहाँ से पूछ सकता है, सेकंड ये क्या है, थर्ड ये क्या है, और फोर्थ ये क्या है। तो ये 4 नंबर से ऐसे दे सकता है कि आपके क्वेश्चंस रहेंगे, चारों का नंबर दे देगा और पूछेगा कि क्या क्या है सवाल, तो ये आप बना लेंगे। तो आप उसका पूरा मेमोरी ब्रेस्ट के बारे में हम लोग बता चुके हैं, तो इट इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू ब्रेस्ट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा, यहाँ तक ये पूरा है। अब दूसरा हम लोग पढ़ना है, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। क्या देख रहे हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, लाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या है, ठीक है, इसका मतलब होता है फ्यूजन ऑफ 2 अपोजिट गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ 2 अपोजिट गैमेट्स। गैमेट्स का फ्यूजन है 2 अपोजिट गैमेट्स का, यानी कि मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल। हम बता चुके हैं, इसके पहले हम लोग पूरा सेक्स ऑर्गन पढ़े, मेल का फीमेल का। सेक्स ऑर्गन में मेन सेक्स ऑर्गन में क्या हुआ, गैमेट्स बना। मेल गैमेट्स को बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ और फीमेल को बोलते हैं एग। तो ये मेल, और जब हम गैमेट्स बना लिए तो गैमेट्स का क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, गैमेट्स का फ्यूजन होगा। तो गैमेट्स का फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन ऑफ द 2 अपोजिट गैमेट। फ्यूजन में क्या हो रहा है, कैसा फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन कैसा हो रहा है, कंप्लीट फ्यूजन। ठीक है, कंप्लीट फ्यूजन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट फ्यूजन। ठीक है, बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज, बोथ दोनों का न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहा है, न्यूक्लियाई फ्यूज दोनों का, यानी कि ये न्यूक्लियाई करेगा तो n+n क्या होगा, 2n बन जाएगा, यही बनेगा ना, 2n हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ, ठीक है, अब ये क्या होता है, ये अकर्स इन एक्वेटिक मीडियम। ये कहाँ हो रहा है, अकर्स इन, तीसरा पॉइंट देखेंगे, अकर्स इन एक्वेटिक मीडियम, ये कहाँ हो रहा है, यहाँ। नेक्स्ट हो रहा है जो आप देखेंगे, अकर्स इन एक्वेटिक मीडियम, ये दोनों या तो, ठीक है, ये एक्वेटिक मीडियम या तो वाटर या स्पर्मेटिक फ्लूइड, स्पर्मेटिक फ्लूइड्स। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये वाटर में हो रहा है या स्पर्मेटिक फ्लूइड्स में हो रहे हैं। ठीक है, इन ह्यूमन में कहाँ हो रहा है, इन ह्यूमन में कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, इन ह्यूमन, ठीक है, स्पर्मेटिक फ्लूइड के थ्रू चल रहा है,
ठीक है। तो ये कहाँ, एट द जंक्शन ऑफ एम्पुला एंड इस्थमस। देखिए इसमें इस्थमस, ये एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पे होते हैं। तो ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पे होते हैं, मेन साइट। तो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है एम्पुला एंड इस्थमस, वहाँ पे एम्पुला थोड़ा वाइडन पार्ट होता है, तो वहाँ पे ये दोनों करते हैं, ये भी आप यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन से पहले इजैकुलेशन होते हैं, इजैकुलेशन, ठीक है, इजैकुलेशन प्रोसेस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखिए हायर मैमल में क्या करते हैं, इजैकुलेशन होते हैं, यानी कि जब ये स्पर्म बन जाते हैं तो स्पर्म जो फ्लूइड्स के थ्रू निकलते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं इजैकुलेशन। इजैकुलेशन कैसे होते हैं कि जैसे आपका स्पर्म आ रहा है, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकल रहा है, टेस्टिस से निकल रहा है, निकल के क्या हो रहा है कि इजैकुलेशन जब होते हैं तो क्या होते हैं, उस दौरान क्या होता है कि क्लोजर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर्स को क्लोज हो जाते हैं, और ड्यू टू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्शन के कारण क्या होते हैं कि आपका जो एपिडायडाइमिस है, डिफरेंशिया है, वास डिफरेंस है, और सेमिनल वेसिकल्स है, कॉपर ग्लैंड्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके, और कॉन्ट्रैक्ट करके जो डिस्चार्ज करते हैं वो क्या करते हैं, सीमेन डिस्चार्ज किया जाता है। क्या किया जाता है, सीमेन, 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 सीमेन है ना, सीमेन है, सीमेन, सॉरी, सीमेन डिस्चार्ज किया जाता है। अब ये सीमेन के अंदर क्या रहता है, इसी में स्पर्म रहता है, स्पर्म में स्पर्मेटोजुआ बहुत ज़्यादा रहता है, स्पर्म करीब करीब 1 cc ये 1 cc क्यू में, 1 सेंटीमीटर क्यू में करीब करीब 100 मिलियन स्पर्मेटोजुआ रहता है। देखो कितनी संख्या में बहुत रहता है। दूसरा जो आपके आते हैं पढ़ेंगे हम लोग, जिसके दूसरा जो पढ़ेंगे दिस इज कॉल्ड इजैकुलेशंस। तो किस प्रोसेस से हुए, उसके बाद होता है इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। अब इंसेमिनेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, इंसेमिनेशन में क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्चार्ज ऑफ व्हाट, सीमेन इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैक्ट का मतलब ये कैसे पास कर रहा है कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोपुलेशन, फिजिकल रिलेशन हो रहे हैं। तो इसके क्या करते हैं कि इंसेमिनेट करते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं सीमन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, इट गोज थ्रू द वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस एंड अल्टीमेटली रीच टू द फैलोपियन ट्यूब, वहाँ पे पहुँचता है। तो सीमेन उसमें रहेगा। इसमें क्या मिलियंस रहते हैं, इसमें से रहते हैं, और ये क्या करते हैं, ये ट्रेवल करते हैं। तो एक तरह का गैमिट ट्रांसफ़र हो रहा है, एक तरह का ये प्रोसेस क्या है, ये क्या हो रहा है, गैमिट ट्रांसफ़र। ये दोनों प्रोसेस क्या हो रहे हैं, ये गैमिट ट्रांसफ़र में मदद कर रहा है, गैमिट ट्रांसफ़र में मदद कर रहा है ना, ये गैमिट ट्रांसफ़र में मदद कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो ये तो कैसे इसका है, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कर रहा है, गैमिट ट्रांसफ़र इनटू, ठीक, कॉपुलेशन हो रहा है, इंटरकोर्स हो रहा है, इंसेमिनेशन हो रहा है, ठीक है, इंसेमिनेशन, हाँ, इसके पहले इजैकुलेशन हो रहा है, इंसेमिनेशन हो रहा है, और टेबल टू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच रहा है, वहाँ पे जहाँ पे फ्यूटिलाइजन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो क्या बोल रहे हैं उसमें, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन पे हो रहा है। और ये इसमें अगर हायर वर्टेब्रेट में जैसे ह्यूमन में होते हैं, कैसा होता है, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, और कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फिश ये जिसमें जैसे आपके एम्फीबिया में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, वाटर में होते हैं फर्टिलाइजेशन होते हैं, तो वो वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ होते हैं। ये चीज़ हम लोग जान गए, ये पूरी प्रक्रिया जान गए। अब हम लोग कैसे हो रहे हैं कि डिस्चार्ज भी हो गया। अब यहाँ पे क्या होते हैं कि कैसे ये पहुँचते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये आपका ये जो आपका ये प्लाज्मा ये बना रहे हैं हम लोग, एक का ये है, ये एग मेम्ब्रेन बना है। क्या है, ये एग मेम्ब्रेन है, एक का मेम्ब्रेन है, एग मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे एग मेम्ब्रेन है। अब ये एग मेम्ब्रेन है, ये एग मेम्ब्रेन देखिएगा, समझिएगा, एग का मेम्ब्रेन है, और ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एग न्यूक्लियस है। क्या है, एग न्यूक्लियस अंदर,
और ये जो एग के अंदर का जो है तो क्या बोलते हैं इसको क्या बोलेंगे, ये इसको क्या बोलेंगे, ऊप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, यूप्लाज्म। अब यूप्लाज्म बोलते हैं। अब ये एग मेम्ब्रेन है इस तरह से, हाँ ये इस तरह से, ये एग मेम्ब्रेन इस तरह से, एग मेम्ब्रेन, ठीक है, एग मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से। हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, आप लोग समझ रहे हैं। तो ये है, मान लीजिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन। इसके ऊपर से एक और रहता है, ठीक है, इसके ऊपर से एक और कोटिंग रहती है जिसको बोलते हैं जोना पेलोसिडा। क्या बोलते हैं इसको, जोना पेलोसिडा, ठीक है। ये जोना, ये जो एग मेम्ब्रेन से रिलेटेड रहते हैं क्या बोलते हैं, जोना पेलोसिडा, पेलुसीडा, पेलुसीडा। अब ये जोना पेलुसीडा है। अब जैसे आपका ये करता है तो ठीक है, इनकाउंटर ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, तो इस पर इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। जो पहला है, पहला जो प्रोसेस होते हैं यहाँ पे लिखते हैं कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन, ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ स्पर्मेटोजोआ। तो स्पर्मेटोजोआ रीच ऑन द सरफेस ऑफ, ठीक, स्पर्मेटोजोआ रीच ऑन द सरफेस ऑफ एग मेम्ब्रेन। तो ये क्या कर रहा है, ये क्या रीच पहुँच रहा है, ठीक है, ये रीच स्पर्मेटोजोआ रीच ऑन द सरफेस ऑफ, ये बहुत सारे पहुँच रहे हैं, कितना लिखेंगे, ये पहुँच रहा है, ये है। तो ये, हाँ, तो यहाँ पे जो इसका कोट होते हैं ये एक्रोजोम होते हैं। क्या होते हैं, इसको बोलते हैं एक्रोजोम, एक्रोजोम। तो ये जो यहाँ पे से एक्रोजोम का पार्ट कुछ होते हैं, कुछ प्रोटीन इसके डिसॉल्व होते हैं, पार्ट ऑफ द एक्रोजोम। तो ये जो डिसॉल्व होते हैं और ये पहुँचता है यहाँ से डिसॉल्व होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। पहला आप लोग जान गए कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन में क्या हो रहा है, स्पर्म एग, तो रिमूवल ऑफ कोटिंग सब्सटेंस ऑफ, ठीक है, रिमूवल ऑफ कोटिंग सब्सटेंस, इसका जो कोटिंग सब्सटेंस रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ कोटिंग सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ कोटिंग, ठीक है, ये कोटिंग सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ कोटिंग सब्सटेंस इसके रिमूव करते हैं। अब ये क्या करते हैं यहाँ पे, दूसरा है आपका, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो हो रहा है, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक रहता है, दूसरा जो आप देखिएगा, तो पहला क्या रहता है यहाँ पे, साथ पे क्या रहते हैं, ये जो रहता है यहाँ पे, ये इसका नाम होते हैं, इसका नाम बताएंगे, इसका नाम है कोरोना रेडियाटा, कोरोना रेडियाटा, चला दो पंखा, चलो कोरोना रेडियाटा। अब कोरोना रेडियाटा क्या करता है, ये क्या करता है, जस्ट पहला होता है, पहला जो रिएक्शन होता है, ठीक है, स्पर्म इनकाउंटर, स्पर्म एनकाउंटर, ठीक है, स्पर्म एनकाउंटर में क्या हो रहा है, एनकाउंटर, ठीक है, स्पर्म एनकाउंटर में क्या हो रहा है कि पहला क्या हो रहा है कि सबसे पहले एग मेम्ब्रेन पे क्या हो रहा है कि स्पर्म, ठीक है, फर्टिलाइजिंग, एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, एंटी फर्टिलाइजिंग एंड फर्टिलाइजिंग रिएक्शन, ठीक है। ये फर्टिलाइजिंग क्या करता है, एग का जो मेम्ब्रेन है, एग का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक केमिकल सब्सटेंस करता है, जो एसिडिक प्रोटीन रहता है, वो बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर्स कहाँ सीक्रेट करता है, एग मेम्ब्रेन से। तो एग मेम्ब्रेन से दोनों सबसे पहले क्या करता है कि वेदर इट इज सेम स्पेसीज का है कि नहीं, ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, वो करने के लिए पहला ये होता है। दूसरा होते हैं, ठीक है, दूसरा क्या करता है, दूसरा है सिक्रीशन ऑफ स्पर्म लाइसिन। क्या है, स्पर्म लाइसिन। अब ये स्पर्म लाइसिन में देखिए क्या क्या हो सकता है, स्पर्म लाइसिन में क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पर्म लाइसिन में याद रखिएगा पहला क्या रहता है, स्पर्म लाइसिन में यहाँ पे हम लोग साफ करते हैं, ये चीज़ यहाँ हटा, ठीक है। स्पर्म लाइसिन में क्या हो सकते हैं, ठीक है, स्पर्म लाइसिन में क्या है, पहला एंजाइम होते हैं, एक एंजाइम होता है, उसका नाम है, फर्स्ट एंजाइम है हाइलोरिनीडेज,
ठीक है। इसमें एक एंजाइम है हायलू, HYA, हायलू, ठीक है, HYALU, हाइलुरिनिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है ये याद रखिएगा पहला। दूसरा एंजाइम होता है, हम बता देंगे कैसे कैसे। दूसरा एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या रहता है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम रहता है तीन। और तीसरा रहते हैं जोनालाइसिन, ठीक है, ठीक है, जिसको जोनालाइसिन एंजाइम, जोना पहले सीधा होता है, जोनालाइसिन एंजाइम, जिसको एक्रोसिन बोलते हैं, एक्रोसिन। अब ये तीन एंजाइम पे हम लोग फोकस कर गए, तीन मेन है, ठीक है। अब ये क्या करता है कि ये जैसे ये पेनिट्रेट करता है ये जो तीनों एंजाइम, तो तीनों एंजाइम क्या करेगा, पहले क्या करेगा, हाइलोडेजेज एंजाइम क्या करेगा, ये इसको डिसॉल्व करेगा, ठीक है, ये सबसे पेनिट्रेट कर, ये डिसॉल्व करके पहुंचेगा। दूसरा जो है कोरोनाटा पेनिट्रेट एंजाइम क्या करता है कि ये क्या करता है, ये कोरोना पेनिट्रेट यानी कोरोना रेडिएटर का भी डिसॉल्व करेगा, ये कोरोना रेडिएटा CR, ठीक है, ये इसको डिसॉल्व करेगा, यहाँ पे सेल्स को ये डिसॉल्व करेगा। और डिसॉल्व करके सीधे क्या करेगा, थर्ड क्या होता है, जोना पेनिट्रेटा को भी डिसॉल्व कर देगा। ये आके यहाँ पे स्पर्म, ये स्पर्म यहाँ पे आके, ये जो स्पर्म है ये आके यहाँ, ठीक है, यहाँ तक आ गया ना ये स्पर्म, ठीक है, ये कहाँ तक ये स्पर्म आ गया, ये स्पर्म ये जो है डिसॉल्व करते हुए ये यहाँ पे आ गया, स्पर्म आ गया ना। अब स्पर्म ये आ गया। अब स्पर्म क्या करता है, इसको जब पेनिट्रेट करता है तो एक तरह का एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको बोलते हैं एक्रोजोमल फिलामेंट, एक्रोजोमल फिलामेंट्स, ठीक है, एक्रोजोमल फिलामेंट्स होते हैं। अब एक्रोजोमल फिलामेंट जैसे बन गया, ठीक है, ये क्या करता है, एक्रोजोमल पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा, ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरा डिसॉल्व करके क्या करता है, सॉरी यहाँ पे ऐसे दिखेगा पेनिट्रेट, ये इसको पूरा क्या करता है, पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा, ये क्या करता है, पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा। अब यहाँ पे क्या करता है दूसरा, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसके द्वारा जो अब होते हैं, इसके कारण से अब तक यहाँ तक ये एक्रोजोम में जो पूरे मेल गैमेट्स से दूसरा जो आते हैं, ठीक है, स्पर्म इनकाउंटर बता दिए। दूसरा रिएक्शन इन एग, ठीक है, रिएक्शन, दूसरा कैमरा इधर दिखाना आप लोग। अब रिएक्शन इन एग में क्या हो रहा है, तो रिएक्शन इन एग में क्या हो सकता है कि क्या हो रहा है कि पहला क्या हो रहा है, रिएक्शन होता है, तो इसमें क्या पहला क्या बनता है, रिसेप्शन कोन, क्या बनता है, रिसेप्शन जैसे कोन बनता है। जैसे ही आपका ये है तो ये क्या करता है, जैसे आपका जैसे ये आ गया, ठीक है, जैसे ये आ गया, अब जैसे ये आ गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे ये करता है तो जैसे ये अंदर आ गया तो ये क्या है, बल्ज कर जाता है, ये बल्ज कर जाता है, ये बल्ज जाता है। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है PM और जोना पेलुसिडा है, जोना GP, और ये क्या कर, जैसे अंदर आता है तो ये बल्ज कर जाता है, तो इसको बोलते हैं रिसेप्शन कोन, रिसेप्शन कोन। तो ये रिसेप्शन कोन कौन बनाया, किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग मेम्ब्रेन का तो ये रिसेप्शन कोन है, और ये इसको पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, ये पेनिट्रेट करके आ गया यहाँ पे, और ये अब ये यहाँ है। तो ये दूसरा है। दूसरा क्या करता है, सेकंड क्या करता है, इसके जो चारों ओर एक ग्रैनुल्स होते हैं, एक छोटा सा ग्रैनुल्स होते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ये चारों ओर ग्रैनुल्स होते हैं, ठीक है, ये चारों ओर इसकी जगह क्या ग्रैनुल्स होते हैं, ये लाइसोसोम से सिक्रीट करता है, ठीक है, ये ग्रैनुल्स होते हैं। तो उसका दूसरा क्या करते हैं, दूसरा नाम होता है कॉर्टिकल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल रिएक्शन जो है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रैनुल्स है, क्या है, क्या नाम है, कॉर्टिकल ग्रैनुल्स। अब ग्रैनुल्स क्या करता है, ये डिसॉल्व हो जाता है, और डिसॉल्व करके एक जो ये क्या करता है, डिसॉल्व होके ये जोना पेलुसिडा का एक हार्ड लेयर बना लेता है। क्या बनाता है, हार्ड लेयर। ये हार्ड लेयर डिसॉल्व करके, ये डिसॉल्व लिखिएगा, डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व करता है, और डिसॉल्व करके ये हार्ड लेयर बनाता है, दैट हार्ड लेयर इज कॉल्ड, ये दूसरा हार्ड लेयर बनाता है, और ये जो हार्ड लेयर बोलते हैं इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन
और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गया, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जब बन गया, अब फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन गया तो यहाँ पे जब जैसे आया डिजोल्व किया यहाँ पे, ठीक है, डिजोल्व किया तो डिजोल्व करके कौन सा मेम्ब्रेन बन गया, ये एफएम। अब एफएम क्या करता है, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन रहा है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन रहा है, ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन बन रहा है। अब ये फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन जब बन जाएगा तो क्या करेगा, ये क्या करेगा कि अब जो स्पर्म जो आ गया, अब ये सब इसको प्रिवेंट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, तो ये यानी कि क्या करेगा, ये करेगा प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी का मतलब ये पॉलीस्पर्मी में बाकी स्पर्म को नहीं आने देगा, ये टफ कोटिंग हो जाएगा। अब ये नहीं होगा, अब ये जब आ गया, अब ये जो आ गया, अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये जब आ गया, ये जब यहाँ पे आ गया आपके, तो अब क्या करेगा, ये आपका क्या करेगा, ये स्पर्म क्या करेगा, अब ये स्पर्म क्या करेगा, ठीक है, ये स्पर्म ये इस तरह से ये सिर्फ हेड वाला आई आता है। अब ये हेड आके क्या करता है, ये दोनों का हेड अलाइन होते हैं और ये क्या करते हैं, अलाइन करके ये दूसरा जो होते हैं यहाँ फ्यूज़न हो जाता है, क्या होगा, ठीक है, तो अलाइनमेंट ऑफ थर्ड, ठीक है, अलाइनमेंट ऑफ, ठीक है, बोथ न्यूक्लियस को बोलते हैं एक प्रो मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस। दोनों न्यूक्लियस के नाम देखो चेंज होता है, इसका नाम क्या होगा, ये प्रो मेल न्यूक्लियस, इसका ये प्रो फीमेल न्यूक्लियस, और ये दोनों फिर होके फ्यूज हो जाएगा, तो ये एन है और ये एन है, ये कंप्लीट फ्यूजन हो जाएगा तो क्या बनेगा 2n, तो ये 2n क्या जाइगोट में टर्मिनेट करके, तो मेन तो यही बोला ना जाइगोट में। उसके बाद क्या होता है, कुछ रैपिड चेंज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसके बाद सोडियम का ज़्यादा रहता है कि टफ मेम्ब्रेन बनाने में सोडियम ज़्यादा मदद करता है। तो ये सब रिएक्शन है, ये सब बनने के लिए रिएक्शन होते हैं। तो पहला आप ये रखेगा कि स्पर्म का इनकाउंटर हो रहा है, दूसरा एंटी फर्टिलाइजेशन रिएक्शन, सिक्रेशन ऑफ स्पर्म लाइसिन, इसमें कौन कौन, दूसरा रिएक्शन इन एग, तो रिसेप्शन कौन बन रहा है, कॉर्टिकल रिएक्शन हो रहा है, अलाइनमेंट ऑफ हो रहा है, अदा के फिर ये अलाइनमेंट होके मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू योर रिएक्शन। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से कहाँ से आ सकते हैं, सबसे पहले क्या होते हैं कि आपके कहाँ पे होते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा मेजर क्वेश्चन आप कहाँ पकड़ोगे, आप सबसे पहले आप यहाँ से पकड़ोगे क्वेश्चन, कहाँ से पकड़ेंगे, ये ग्रीन कलर दिखाते हैं कि कहाँ पे होता है, कहाँ पे हो रहा है ये क्वेश्चन यहाँ। दूसरा इजैकुलेशन क्या है और इंसेमिनेशन में क्या हो रहा है, तो इजैकुलेशन में क्या हो रहा है, क्या क्या वहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद सबसे पहले कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, हेनरिडेज, ठीक है, और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, और ये 3 एंजाइम यूज़ हो रहे हैं। उसके बाद रिएक्शन रिसेप्शन कौन क्या है, ठीक है, एक्रोजोमल फिलामेंट क्या है, देखो एक्रोमोजोमल सिक्रेशन स्पर्म लाइसिन, अब ये क्या बन रहा है, ये हेनरिडेज, कोरोना और जोनालाइसिन एक्रोसिन बनते हैं, और ये एक्रोसिन क्या बनता है, एक्रोजोमल फिलामेंट बनते हैं, ठीक है, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है, तो ये क्या बनते हैं, एक्रोजोमल फिलामेंट, जैसे फिलामेंट जैसा बन जाता है स्ट्रक्चर ये। और एक में क्या होता है, कॉर्टिकल रिएक्शन होते हैं, दूसरा क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ द न्यूक्लियस प्रो एंड मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस का होते हैं, और फिर फर्टिलाइजेशन होते हैं। फिर उसके बाद क्या होते हैं कि जब कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिएक्शन जो होते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन में क्या होते हैं, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो लाइसिन जो निकलते हैं वो आपके डिफ्यूज होकर टफ मेम्ब्रेन बनाते हैं, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। तो ये पूरी यहाँ पे प्रक्रिया है, यहीं से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।